बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे किस तरह एग्ज़ाम में किसी गिवन आईयूपैक नेम को आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले गिवन आईयूपैक नेम में हमेशा आपने याद रखना है दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है, एक पेरेंट चेन और दूसरे नंबर पे ब्रांचेस। तो पेंटेन वाला जो रीजन है ये मेरे पास पेरेंट चेन है। इसी तरह ये जितना रीजन आपको नजर आ रहा है 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो 2 3 डाई मिथाइल, ये सारा रीजन मेरे पास ब्रांचेस वाला है। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब आप गिवन आईयूपैक नेम में पेरेंट चेन और ब्रांचेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपने सबसे पहले पेरेंट चेन को ड्रॉ करना होता है। लिखा हुआ है पेंट। यूनानी जुबान में पेंट से मुराद 5 होता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में पेंट से मुराद हम 5 कार्बन लेते हैं। लिहाजा 5 कार्बन एटम्स हमने तरतीब से लिख लेने हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अब लिखा हुआ है ANE एन, यानी ये सफिक्स है। तो याद रखना है आपने ये जो सफिक्स एन है ये इस बात को जाहिर करता है कि हमारे पास जो गिवन स्ट्रक्चर है उसके अंदर जितने कार्बन एटम्स हैं उन सब के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। वहां पर ना तो डबल बॉन्ड मौजूद है और नहीं ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। लिहाजा आपने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर देने कार्बन कार्बन के बीच में। ये मैंने सिंगल बॉन्ड्स ड्रॉ कर दिए। अब स्टूडेंट्स बात आती है नंबरिंग की। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, किसी भी गिवन आईयूपैक नेम को जब आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पेरेंट चेन बनाई जाती है। पेरेंट चेन ड्रॉ कर लेने के बाद ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप उस पेरेंट चेन को नाम दाईं जानिब से दें या उसे बाईं जानिब से नाम दें। फर्ज करें मैं कहता हूं कि मैं इसको नाम बाईं जानिब से दे रहा हूं। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब हम लोगों ने इसके बाद ब्रांचेस को अटैच करना है जो हमें यहाँ पे मौजूद हैं। लिखा हुआ है 2 ब्रोमो, यानी दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन अटैच है। ब्रोमीन के बारे में हम जानते हैं ये हमारे पास एक हैलाइड है और ये हमारे पास एक हेलोजन है ब्रोमीन। लिखा हुआ है 3 फ्लोरो, यानी तीसरे कार्बन पे फ्लोरीन मौजूद है। लिहाजा मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल F, फ्लोरीन का सिंबल है। लिखा हुआ है 2 3, यानी दूसरी और तीसरी पोजीशन पर फिर कोई चीज अटैच है। तो दूसरी और तीसरी पोजीशन पे क्या अटैच है? लिखा हुआ है डाई मिथाइल, मिथाइल अटैच है। मैथ कहते हैं एक कार्बन को। एक कार्बन वाला जो अल्काइल है वो अटैच है 2 पोजीशंस पर, दूसरे कार्बन पे तीसरे कार्बन पे। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। लिखा हुआ है डाई, डाई का मतलब 2 मरतबा रेपिटिशन है, ठीक है, दोहराया गया। तो CH3 1 टाइम इधर है और CH3 1 टाइम इधर अटैच है। तो ये मैंने अटैच कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है। फाइनली सबसे आखिर में आपने करना क्या है कि हर कार्बन एटम का जो ऑक्टेट है या आप कह लें उसकी जो वैलेंसी है उसे सेटिस्फाई करना है। लिहाजा हर कार्बन के 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं। तो वो बॉन्ड आप बनाएंगे हाइड्रोजन्स के साथ। पहले कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, बकिया जो इसके 3 बॉन्ड्स हैं वो आप बना लेंगे हाइड्रोजन के साथ। दूसरे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, तीसरे के 4 बॉन्ड पूरे, चौथे कार्बन के बकिया जो 2 बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ हम बना लेंगे। फाइनली लिखा हुआ है 5वां कार्बन, इसके जो 3 बॉन्ड्स हैं वो हम बना लेंगे हाइड्रोजन के साथ। और ये इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट हो चुका है। तो ये है स्टूडेंट्स आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो आज का वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।